आइए अब हम भगवान के श्री व्यास जी अवतार की कथा सुनते हैं। चेदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबसे ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरीचर वसु पड़ गया। एक बार राजा उपरीचर वसु अपनी ऋतुस्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्रोत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृगमाया के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोदीपन हुआ, जिससे उनका तेज स्खलित हो गया। राजा ने यह विचार कर कि मेरा तेज भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अतः वटपत्र पुटक में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उसको रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के श्राप से मछली रूप धारणी आद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब वह मत्स्यजीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुओं ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुओं ने उन दोनों संतानों को राजा उपरीचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका सत्यवती नाम पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की दुर्गंधी निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयाँ तत्काल दूर कर दी। आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा। शरीर से सुगंधी निकलेगी जो 1 योजन तक फैलेगी और कुहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पराशरीय यमुना जी के दीप जल से घिरे हुए भूभाग में उत्पन्न होने से द्वैपायन वेदों का व्यास विस्तार करने से वेद व्यास के नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण होती चली जा रही है। यह सब देखकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास विस्तार किया। वेदों में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को
वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से अपने 5वें वेद तुल्य महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की, परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने के कारण अपने मन को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने देवऋषि नारद जी की प्रेरणा से श्री मद्भागवत पुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हुए। आइए अब श्री पृथु जी के अवतार की कथा सुनते हैं। महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उससे वेन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देखकर वेन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त विवेक शून्य वेन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना की, तब शुभ ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वेन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांग का मंथन किया तो उसमें से एक बौना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर वेन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा के कटा हुआ चक्र का एवं पाँव में कमल का चिन्ह देखकर बड़ा हर्ष हुआ। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदी जनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु जी को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। वेन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियाँ पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थी। यही कारण है कि जब पृथ्वी जी का राज्य हुआ तब वह पृथ्वी रसा होकर भी रसहीन बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा। तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य से बाण चढ़ाया। पृथ्वी प्रथम तो डरकर गौरूप धारण कर भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देखकर श्री पृथु जी की शरण में आ गई। तब श्री पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौरूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया। इससे
पुनः सभी अन्न और औषधियाँ प्रकट हो गई। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा पृथु जी ने 100 अश्वमेध करने का संकल्प कर 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेध का प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत श्री पृथु जी को यज्ञकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था उसे निवृत्त कर इंद्र से संधि करा दी। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री पृथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन कर श्री पृथु जी निहाल हो गए। आँखों में प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद सागर, यह थी उस समय पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने पृथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब पृथु जी बोले, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महान पुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों का गुणगान करता रहूं और सुनता रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी सनंत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण कर कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए और वहाँ जाकर भगवान सनंत कुमार ने जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। यह देखकर महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। अगले भाग में हम श्री हरि अवतार की कथा और श्री हंस अवतार की कथा सुनेंगे।